हेलो बच्चों, क्या हालचाल है। मिड टर्म सर पर आ चुके हैं। इट्स ऑलरेडी अबाउट मिड ऑफ सितंबर। मिड टर्म्स या तो हो चुके होंगे या होने वाले हैं। जिन बच्चों के मिड टर्म्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, थोड़ी सी मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं। भले ही मिड टर्म्स हो गए हैं या कुछ और एग्जाम आने वाला है या फिर मिड टर्म्स अभी होने बाकी हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों आप बताओ, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम्स? राइट, आधा साल लगभग हो चुका है, आधे से ज्यादा ही साल हो चुका है। मिड टर्म्स जब आ जाते हैं तब तो बस ऐसा लगता है कि बस अब तो आ गए, अब तो बोर्ड्स आ गए। राइट, तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूं, राइट, जो आपको मिड टर्म्स आपके सेव कर सकती हैं, या फिर ऐसे 5 बिग मिस्टेक्स जो मैंने थ्रू आउट माई टीचिंग एक्सपीरियंस देखा है। अच्छे से अच्छे बच्चे, टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स को करते हैं। और अगर बच्चों आपने ये मिस्टेक्स मिड टर्म्स में सवार ली, मिड टर्म्स में अगर आपने इनको अवॉइड कर लिया, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अब से सितंबर से आगे वाली जर्नी टिल योर जैन फेब के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इतनी स्मूथ होने वाली है कि आपको लगेगा कि अरे ये था बोर्ड एग्जाम, मैं इसके लिए डर रहा था, मैं इसके लिए डर रही थी। आपका पूरा एकदम लाइफ मजेदार हो जाने वाली है अगर आपने ये 5 बिग मिस्टेक्स मिड टर्म्स में आपने अवॉइड कर ली। बच्चों सबसे बड़ी मिस्टेक, और ये 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अबाउट लाइक अ 5 मिनट वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपनी तैयारी बढ़िया से साथ में रख सकते हैं, कर सकते हैं। चलो, सबसे पहली मिस्टेक बच्चों जो आपको लोगों को अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें ये एटीट्यूड नहीं रखना, अरे यार मिड टर्म्स तो हैं, बोर्ड्स तो नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चों का ये एटीट्यूड होगा, अरे मिड टर्म्स हैं, अभी बोर्ड्स थोड़े ना आ गए हैं, चिल मारो, मजे करो। मिड टर्म्स तो स्कूल वाले कराते हैं, कम मार्क्स भी आ गए तो क्या है। ये सबसे पहले अपने दिमाग से इस एटीट्यूड को ही हटा दो, ठीक है। हमें मिड टर्म्स हैं तो क्या हुआ, अच्छे से तैयारी करनी है, बोर्ड समझ कर तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी करनी है कि हमारा आधा सिलेबस का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो उस एटीट्यूड से, तो सबसे पहले ये जो मिड टर्म्स हैं यार, बोर्ड्स थोड़ी ना है, इस एटीट्यूड को मतलब कचरे के डब्बे में डाल दो। बी सीरियस कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इस एग्जाम से डिसाइड होगा कि आपकी आगे की जर्नी कितनी स्मूथ रहने वाली है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये है कि अभी आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखे हैं कि वो जनरली साइंस और मैथ्स को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अगर उनको फ्यूचर में आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करने। बट बच्चों मिड टर्म्स में आपको साइंस मैथ्स, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको, इंक्लूडिंग एसएसटी, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर्स, आईटी, सारे सब्जेक्ट्स को आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि बोर्ड्स में बच्चों आपका जो परसेंटेज निकलेगा वो सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर निकलेगा, ठीक है। तो आपको अभी से ही बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस लेकर करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है अभी तक आप मान लो हिंदी को इग्नोर करते आए हो, या सोशल स्टडीज को इग्नोर करते आए हो, या फिर साइंस एंड मैथ्स को भी इग्नोर करते आए हो, बट आपको अब किसी एक सब्जेक्ट को, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपको एसएसटी पसंद है, आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, बट बच्चे फिजिक्स भी तो करनी पड़ेगी। तो अभी आपको अपना एटीट्यूड शिफ्ट करना है और सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से इक्वली वेटेज देना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट थिंग इज, आप ना क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो, डोंट इग्नोर क्वेश्चंस, राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, आप वन शॉट्स देखते हो, मैराथन्स देखते हो, ठीक है, और देखने भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, बट जब आप करते हो ना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, स्पेशली इन द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स। बच्चों अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस खुद से अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, तो आप कोई सी भी वीडियो देख लो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फीलिंग तो आएगी, बट एक्चुअली में मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें पता हैं, बट आपको एक्चुअलिटी में चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको फॉर्मुलेज पता है, रटे हुए हैं फॉर्मुलेज, बट फॉर्मुलेज में क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको ये नहीं पता। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, जैसे क्लास 10th में बेसिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f वाले क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने इतने क्वेश्चंस देखे, मतलब इतने बच्चे देखे जो एलसीएम ही गलत ले लेते हैं, मतलब ऐसी बेसिक मिस्टेक्स। तो आपको तभी पता लगेंगे बच्चे जब आप खुद अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अदरवाइज वो आपको पता नहीं लगने वाली। नेक्स्ट इज, प्लीज एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। एनसीईआरटी के इंटेक्स जो हैं, ठीक है, उसकी ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल रहा हूं, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं,
जो एग्जाम्पलर हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बच्चों प्लीज आप इग्नोर मत करो, आप कहीं से भी पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे ना अलग अलग रेफरेंस बुक से, मॉड्यूल से पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी को ही फॉलो करना भूल जाते हैं। एनसीईआरटी आपके दिमाग में रहता है अरे ये तो इतनी आसान किताब है, बट क्वेश्चंस इसी से ही बनते हैं। आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता बोर्ड्स में, बिल्कुल आ सकता है, बट जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी है बच्चों, एनसीईआरटी आपको इतने अच्छे से आनी चाहिए कि आपको ना लिटरली मैं नींद में भी जगा दूं तो आपको लगेगा अरे सर आता 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 ये सवाल आता है, ऐसा मतलब एकदम वो होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, क्या है आपको क्या करना है फॉर द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे मिड टर्म्स में करते हैं, दे स्टार्ट पैनिकिंग, पैनिक में आ जाते हैं। ठीक है, हमें पैनिक में नहीं आना, एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन एग्जाम। ठीक है, पैनिक में नहीं आ जाना, ज्यादा उसमें नहीं आ जाना, स्ट्रेस में नहीं आ जाना, अरे सर क्या करें क्या करें, कुछ नहीं। इट इज अ टाइम, आप चेक करो कि आपकी कितनी तैयारी है, राइट। ऑब्वियसली मिड टर्म्स के मार्क्स बोर्ड्स में नहीं जुड़ते, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें तैयारी अच्छे से नहीं करनी, अच्छे से तैयारी करनी है, बट पैनिक में नहीं आना, स्ट्रेस में नहीं आना। ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलानी है, थोड़ा सा बस सीरियस हो जाना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाना है, बट पैनिक में नहीं आना कि पैनिक की वजह से ही मिड टर्म्स खराब कर दिए, नहीं। अपनी गलतियों को समझना है, गलतियों से सीखना है, ऐसा समझो कि मिड टर्म्स आर देयर फॉर यू टू जस्ट नाउ स्टार्ट वेकिंग अप। जो जो बच्चे सोए हुए थे कि अरे देखे जाएंगे बोर्ड्स है, टू जस्ट स्टार्ट वेकिंग अप। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों गुड लक विद योर मिड टर्म एग्जाम्स, बढ़िया से तैयारी करो। जिनके एग्जाम्स हो भी गए हैं अपना बताओ कैसे गए एग्जाम्स, राइट। और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, अच्छे से तैयारी करो, डोंट पैनिक, डोंट टेक स्ट्रेस, बट एट द सेम टाइम बी वेरी वेरी सीरियस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।